हेलो स्टूडेंट्स, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर JL शर्मा। मैं पहले भी ज्योग्राफी के है वह काफ़ी वीडियोज़ जो है वह डाल चुका हूँ। आज ज्योग्राफी का है वह 6 लेसन है, उसका पार्ट 3 और नगरीय अधिवास के बारे में है वह बातचीत करेंगे। नगरीय अधिवास बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी है वह बताया था कि ग्रामीण और नगरीय अधिवास का स्वरूप मानव द्वारा निर्मित आवासों का संगठित समूह होता है, जिसमें मानव इस धरती पर रहते हुए पर्यावरण के साथ समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है और उसके लिए अधिवास का निर्माण करता है। अधिवास मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं कार्य के आधार पर, एक नगरीय अधिवास और एक होते हैं ग्रामीण अधिवास। नगरीय अधिवासों के अंदर वह है अधिवास जिनके अंदर द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाएं या फिर यूं कह सकते हैं जहां पर उद्योग, परिवहन या उच्च सेवाओं का अधिक है वह कार्यभार होता है, उन भागों को नगरीय अधिवासों के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण अधिवास वो कहलाते हैं जहाँ प्राथमिक क्रियाएं ज़्यादा की जाती हैं, उनको ग्रामीण अधिवास कहते हैं, और जहाँ द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाएं जहाँ पर ज़्यादा की जाती हैं उनको नगरीय अधिवासों के नाम से जाना जाता है। नगरीय अधिवासों के बारे में मैं बात करें तो नगर की परिभाषा देने के लिए है वह कई सूचकांकों को उपयोग में लिया जाता है। जैसे फर्स्ट रूप हो सकता है कि गांव के अंदर जनसंख्या है वह कम होती है और नगर के अंदर जनसंख्या अधिक होती है, लेकिन कई जगह पर यह मानदंड है वह कई जगह पर अलग अलग रूप में माना गया है। जैसे आइसलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है। इन भागों के अंदर नगरीय अधिवासों के अंदर जिनकी जनसंख्या 250 से अधिक होती है उनको नगरीय अधिवास कहते हैं। ऐसे ही जापान में 3000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को नगर कहा जाता है। इंडोनेशिया में 2500 से अधिक जनसंख्या वाले भागों को है वह नगरीय अधिवासों के रूप में जाना जाता है। भारत में यह जनसंख्या कम से कम 5000 से अधिक होनी चाहिए। 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को नगर कहा जाता है। यह है वह भारत के अंदर मानदंड इसको माना गया है, इसलिए यह स्वरूप वर्ल्ड में अलग अलग भागों में अलग अलग रूप से विद्यमान है। एक प्रशासन का मतलब उन भागों के अंदर प्रशासन किस प्रकार का है वह रहा है। भारत के अंदर कोई नगर पालिका, नगर निगम, सैन्य छावनी या अधिसूचित क्षेत्र सरकार ये अधिसूचना जारी कर दे कि यह नगर है, तो चाहे 50 ही जनसंख्या वहाँ पर क्यों न हो वह नगर की श्रेणी में आता है। कोई नगर पालिका, जहाँ पर नगर पालिका होती है उसको नगर की श्रेणी में लेते हैं। नगर निगम होता है, जैसे जयपुर नगर निगम है, श्री माधोपुर नगर पालिका है, तो इनको नगरीय क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। सैन्य छावनी, नीम का थाना, देवली, टोंक जिले के अंदर देवली है, वह सैन्य छावनी रही हुई है, सेना की छावनियाँ रही हुई हैं, तो यहाँ पर है वह नगरीय क्षेत्रों में इनको शामिल किया जाता है। ऐसे ही अधिसूचित क्षेत्र, कोई भी है वह सरकार अधिसूचना जारी कर दे तो वह नगरीय क्षेत्रों में आता है। तो ऐसे नगरीय क्षेत्रों के रूप में प्रशासन के रूप में है वह देखा जाता है कि जहाँ नगर पालिका, नगर निगम, सैन्य छावनी या अधिसूचित क्षेत्र होते हैं वो नगरीय क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। ऐसे ही जनसंख्या घनत्व है वह नगरीय क्षेत्र के लिए भारत में कम से कम 400 से अधिक होना चाहिए। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है वह जनघनत्व होना चाहिए, तब है वह नगरीय क्षेत्र में है वह इसको शामिल किया जाता है। एक व्यवसाय के रूप में कि वहाँ के लोग काम क्या करते हैं,
व्यवसाय के रूप में लगभग नगर के लिए 50% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में शामिल होनी चाहिए। गैर कृषि कार्यों में, गैर कृषि का मतलब होता है कृषि को छोड़कर अन्य कोई काम है वह करते हुए होना चाहिए। वह गैर कृषि कार्यों में 50% से अधिक जनसंख्या। लेकिन भारत में ये माना गया है, भारत में 75% जनसंख्या है वह गैर कृषि कार्यों में शामिल होना चाहिए। वर्ल्ड स्तर पर 50% है, लेकिन भारत के अंदर 75% जनसंख्या कम से कम है वह नगरीय गैर कृषि कार्य करते हुए होनी चाहिए। कृषि प्राथमिक व्यवसाय, कृषि को छोड़कर अन्य कोई भी कार्य जैसे उद्योग है, परिवहन है, उच्च सेवाएं हैं, उनमें काम करते हुए होनी चाहिए, तब है वह नगरीय क्षेत्र में इसको शामिल किया जाता है। या फिर है वह अन्य स्वरूप भी हो सकते, अन्य स्वरूप भी काम में लिए जा सकते हैं। अन्य स्वरूपों में जैसे विश्वविद्यालय परिसर है, विश्वविद्यालय के आसपास का जो पार्ट है वह नगरीय क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। ऐसे ही विश्वविद्यालय के अलावा कोई रेलवे कॉलोनी है, रेलवे कार्मिक जहाँ रहते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि औद्योगिक बस्ती, उद्योगों में निवास करने वाले जो लोग हैं, उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, वो जहाँ निवास करते हैं वह बस्ती भी है, वह नगरीय क्षेत्र में शामिल की जाती है। अर्थात भारत के अंदर जो जनगणना विभाग है उसमें नगर की परिभाषा दी हुई है। क्या? फर्स्ट बात, 1 नंबर, कोई नगर पालिका, नगर निगम, सैन्य छावनी या अधिसूचित क्षेत्र नगर की श्रेणी में आता है, या जो निम्न शर्तें पूरी करता हो। शर्तें कौन सी? कम से कम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। 2 नंबर, कम से कम वहाँ की जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए, और वहाँ गैर कृषि कार्यों में 75% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में शामिल होनी चाहिए, वह नगर कहलाता है। या फिर कोई औद्योगिक बस्ती, रेलवे कॉलोनी, इनको भी है वह नगरीय श्रेणी के अंदर रखा गया है। तो ऐसे है वह भारत में नगर की है वह परिभाषा दी हुई है। जनगणना विभाग के द्वारा नगर की परिभाषा है, परिभाषित किया गया है। अब बात करते हैं नगर के पदानुक्रम की। फर्स्ट रूप में नगर होता है, नगर का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर प्रशासनिक सुविधाएं हों, या फिर 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व हो, कम से कम जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए, उसको है वह नगर की श्रेणी कहलाता है। ये शामिल होते हैं, इनमें जनसंख्या लगभग 5000 से लेकर के और 10 लाख तक जनसंख्या होती है। 10 लाख तक की जनसंख्या वाले इनको नगर, सिटी के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर बिजनेस होता है, व्यापार होता है, उनको नगर के केंद्र कहा जाता है। ऐसे ही है वह कुछ है वह होते महानगर। महानगर, महानगरों के अंदर जनसंख्या 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले भागों को महानगर कहते हैं। जैसे जयपुर एक महानगर है, महानगरीय क्षेत्र है। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या होती है, उनको है वह महानगर की श्रेणी में रखा जाता है। एक होता है सन्नगर। सन्नगर, सन्नगर का दूसरा नाम होता है जुड़वा नगर। जुड़वा नगर, और यह है वह, यह जो शब्द दिया पैट्रिक गिडीज ने, पैट्रिक गिडीज ने 1815 में दिया था। यह शब्द दिया सन्नगर शब्द, जिसको जुड़वा नगर के नाम से भी है वह जाना जाता है। जुड़वा नगर का मतलब होता है जब 2 नगर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक नगर है वह डेवलपमेंट करता हुआ उसकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और दूसरा नगरीय क्षेत्र यहाँ विकसित हो जाता है। एक समय ऐसा आता है दोनों नगर आपस में मिल जाते हैं, इनको है वह जुड़वा नगर के नाम से या सन्नगर के नाम से जाना जाता है। दिल्ली या फिर है वह कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ऐसे बड़े महानगर हैं जिनके अंदर सन्नगर हैं, बहुत सारे नगरों का समूह होते हैं।
ये बड़े बड़े महानगर डेवलपमेंट करते हुए दूसरे नगरों को अपने में शामिल हो कर लेते हैं। जैसे दिल्ली है, दिल्ली और गुड़गांव, दिल्ली व गुड़गांव अब आजकल एक ही हो गई दोनों स्वरूप। गुड़गांव हरियाणा के अंदर है, दिल्ली है वह अलग रूप में है, लेकिन फिर भी है वह डेवलपमेंट करते हुए आपस के अंदर मिल गई। तो इनको है वह जुड़वा नगर या सन्नगर के नाम से जाना जाता है। एक हैदराबाद और औरंगाबाद, हैदराबाद औरंगाबाद ये जुड़वा नगर है वह बन गई, जुड़वा नगर। इनको सन्नगरों के नाम से है वह जाना जाता है। और भी बहुत सारे उदाहरण इनके हो सकते हैं। एक स्वरूप है वह मेगालोपोलिस, मेगालोपोलिस शब्द, इसका अर्थ होता है विश्व नगरी, विश्व नगरी। मेगालोपोलिस विश्व नगरी। मेगालोपोलिस है वह शब्द सबसे पहले जीन गोटमैन ने दिया। जीन गोटमैन अमेरिकन नागरिक थे और उन्होंने है वह सबसे पहले मेगालोपोलिस शब्द का, मेगालोपोलिस शब्द है इसका अर्थ होता है विश्व नगरी, और यह शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले जीन गोटमैन ने। ये अमेरिकन विद्वान थे और इन्होंने सबसे पहले है वह मेगालोपोलिस शब्द विश्व नगरी का है वह नाम दिया। विश्व नगरी का मतलब होता है जहाँ पर वे क्षेत्र जहाँ पर है वह 50 लाख से अधिक जनसंख्या होती है, 50 लाख से बड़े नगर होते हैं उनको है वह मेगालोपोलिस या विश्व नगरी के नाम से जाना जाता है। लगभग 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या होती है उनको विश्व नगरी कहते हैं। यहाँ पर है अमेरिका में, ये कनाडा है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके इस तट पर बड़ी मात्रा में महानगर बसे हुए हैं। यह विश्व का सबसे बड़ी विश्व नगरी के नाम से है वह जानी जाती है। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट पर ज़्यादातर यूरोपीय लोग आकर के यहाँ पर बस गए, प्रवास कर गए और यहाँ पर है वह बड़े महानगर डेवलपमेंट हुए हैं। यहाँ फिलाडेल्फिया से लेकर के और लगभग है वह कनाडा के पार्ट तक, न्यूफाउंडलैंड तक महानगर है वह बसे हुए हैं। तो इनको मेगालोपोलिस या विश्व नगरी के नाम से जाना जाता है और इनकी जनसंख्या है वह 50 लाख से अधिक होती है। मुंबई है, बीजिंग है या फिर शंघाई है, टोक्यो है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, ऐसे ही है वह विशाल वृहद नगर है वह मेगालोपोलिस की श्रेणी के अंदर आते हैं, इस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। अब बात करते हैं नगरों की समस्याएं, नगरीय समस्याएं। नगरीय क्षेत्रों में अनेक प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं, समस्याएं देखने को मिलती हैं। फर्स्ट समस्या है वह नगरों का बढ़ता आकार, नगरों का बढ़ता आकार, नगर होता है उसके चारों ओर ग्रामीण जनसंख्या बसी हुई होती है, ग्रामीण जनसंख्या बसी हुई होती है और ये ग्रामीण जनसंख्या रोजगार के लिए नगर की ओर जाती है। नगर की ओर जाते हुए नगरों के अंदर जनसंख्या में बढ़ोतरी होती जाती है, जनसंख्या वृद्धि होती जाती है। तो ऐसे नगरों के का आकार है वह वर्तमान में बढ़ता जा रहा है। आज संपूर्ण विश्व की है वह लगभग 50% जनसंख्या है वह नगरीय भागों के अंदर रहती है। भारत में सन 1900 के अंदर केवल मात्र 10% लोग है वह नगरीय क्षेत्रों में रहते थे, 90% लोग ग्रामीण भागों में रहते थे। लेकिन आज यह जनसंख्या 32.1% है वह नगरीय भागों में रहने लग गई, नगरीय क्षेत्रों में रहती है। तो बड़ी मात्रा में जनसंख्या है वह नगरीय भागों के अंदर रही है, जिसके कारण नगरों की जनसंख्या बढ़ती चली गई है। आज भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 53 नगर हैं, 53 महानगर हैं जिनकी जनसंख्या है वह 10 लाख से अधिक पाई जाती है। इस तरह से है वह जनसंख्या के कारण आकार बढ़ने की वजह से नगरीयकरण में वृद्धि हो रही है।
नगर है वह महानगर में बदल रहे हैं और महानगर है वह वृहद नगरों में या संनगरों में परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये परिवर्तन की दर है वह तेज़ गति के साथ में बढ़ रही है, जिसके कारण अनेक लोगों के पास में है वह समस्याएं उत्पन्न होने लग गई। नगरीय क्षेत्रों में बड़ी समस्या तो आवासीय समस्या आती है, रहने योग्य समस्या आती है, जिसमें नगरों की जनसंख्या बढ़ने के कारण आसपास की कृषि के क्षेत्र होते हैं उनके ऊपर कॉलोनियाँ काटी जाती हैं और वहाँ पर है वह नगरीय क्षेत्र का दबाव बढ़ने की वजह से है कृषि भूमि में कमी आती है। परिणामतः है वह कृषि के अंदर महंगाई है वह बढ़ती जाती है, भूमि की महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने की वजह से है वह भूमि कम पड़ रही है, जनसंख्या अधिक, भूमि है वह कम हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के पास में है वह आवासीय सुविधाएं है वह नहीं पाई जाती। दिल्ली मुंबई जैसे बड़े महानगरों के अंदर करोड़ों लोगों के पास में खुद के आवास नहीं हैं, उन्हें खुले वातावरण के खुले आकाश में खुले वातावरण में अपना जीवन यापन करना पड़ता है। ये लोग गंदे नालों के किनारे, गड्ढों की भूमि में या फिर है वह फुटपाथ के किनारे अपने है वह जीवन है वह बिताते हैं। तो ऐसे है नगरों के अंदर नगरों का बढ़ता आकार एक भयावह है वह समस्या उत्पन्न कर रहा है। दूसरी बड़ी समस्या है गंदी बस्तियों की समस्या। गंदी बस्तियों की समस्या नगरीय भागों के अंदर गांव के लोग आए। अब ये गांव के लोग हैं अशिक्षित और अकुशल होने के कारण इनको रोजगार नहीं मिलता, परिणामतः इनकी आय कम होती है और आय कम होती है तो ये गरीब होने की वजह से महंगे भागों के अंदर अपने प्लॉट लेकर के अपना मकान नहीं बना सकते। इस वजह से ये लोग है वह गंदी बस्तियों में सस्ते रूप में किराया लेकर के है वह रहना शुरू कर देते हैं। इसी कारण से गंदी बस्तियों का डेवलपमेंट होता है। मुंबई में धारावी गंदी बस्ती है, धारावी गंदी बस्ती ये एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है, जहाँ करोड़ों लोग हैं वह काफ़ी निम्न जीवन स्तर है वह व्यतीत करते हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर मिलते हैं, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अनेक प्रकार के प्रदूषण से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे गंदी बस्तियों का है वह प्रादुर्भाव होता है। तो ये गंदी बस्तियाँ हर महानगर के अंदर देखने को मिलेंगी। एक महानगर में एक तरफ है वह काफ़ी महंगी ज़मीन, जहाँ पर बहुत अच्छी कॉलोनियाँ, साफ़ सुथरी कॉलोनियाँ, अच्छे गार्डन मिलते हैं, अच्छे पार्क मिलते हैं। एक तरफ है वह ये गंदी बस्तियाँ जिनके अंदर संकरे रास्ते मिलते हैं, तंग गलियाँ होती हैं और उबड़ खाबड़ है, असमतल रूप से बसे हुए मकान है वह देखने को मिलते हैं। तो ऐसी गंदी बस्तियाँ हैं वह डेवलपमेंट होती हैं। नंबर थर्ड, पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरणीय समस्याएं एक नगर के अंदर पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित होता है। नगरीय क्षेत्रों में पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित होता है। इसमें हर प्रकार का प्रदूषण विकसित होता है, जैसे जल प्रदूषण। नगर के अंदर तंग गलियाँ होती हैं, तंग गलियाँ होने के कारण जो सीवर लाइनें और पानी की पेयजल पाइपलाइनें वह एक ही स्थान से गुजरती हैं। परिणामतः कभी टूट फूट होने के कारण है वह काफ़ी सारा कचरा, गंदगी है वह पेयजल पाइपलाइनों में बह जाती है। तो नगरों का जो पेयजल पाइपलाइनों का जो रूप है वह जल पूरी तरह से प्रदूषित पाया जाता है। इससे नगरों के अंदर हैजा है, पीलिया है, टाइफाइड है या है वह पेट संबंधी जो रोग होते हैं वो करीब करीब इसी जल प्रदूषण के कारण है वह होते हैं। तो ऐसे जल पूरी तरह से प्रदूषित होता है। नगरों के अंदर वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण के अंदर नगरों के अंदर बहुत सारे उद्योग धंधे होते हैं या फिर परिवहन के साधन होते हैं, तो इनसे धुआं निकलता है और इस धुआं में CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है,
और इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। तो ऐसी गैसें होती हैं, काफ़ी सारी विषैली गैसें मिलती हैं। ये विषैली गैसें नगर के ऊपर एक आवरण बना देती हैं, जिसकी वजह से है वह सूर्य से आने वाली लघु तरंगें इस आवरण को पार कर जाती हैं, यानी कि नगरीय क्षेत्र है वह गर्म हो जाता है और धरती से निकलने वाली जो दीर्घ किरणें हैं वह इस परत को पार नहीं कर पाती। परिणामतः है वह नगर ऊष्माद्वीप बन जाता है। यह ऊष्माद्वीप काफ़ी हानिकारक देखने को मिलता है। इस नगरीय प्रदूषण के कारण नगरों के अंदर अनेक बार धूम्र कोहरा होता है। धूम्र कोहरा धुएं का कोहरा होता है, जो किसी प्रकार की आंधी के कारण नहीं बल्कि परिवहन के साधनों और कल कारखानों के जो धुएं से है वह छोटे छोटे कण है वह उड़ करके वायुमंडल में मिश्रित होते रहते हैं। तो विषैली गैसें और छोटे कण शीशे के कारण, धूल के कारण, इनके कारण है वह धूम्र कोहरा नगरीय भागों के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इस धुएं के कारण नगरीय भागों में अनेक प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं, जैसे चर्म रोग है, श्वसन तंत्र के जितने भी रोग होते हैं, दमा, खांसी, इस तरह के रोग होते हैं वह वायु प्रदूषण की वजह से होते हैं। नेक्स्ट जो प्रदूषण है वह भूमि प्रदूषण पाया जाता है। नगरीय भागों के अंदर भूमि पूरी तरह से प्रदूषित होती है, पोल्यूटेड होती है। नगरीय क्षेत्रों के अंदर दो प्रकार का कचरा निकलता है, एक लिक्विड है वह कचरा होता है और दूसरा सॉलिड कचरा होता है। लिक्विड जो कचरा होता है, द्रव कचरा होता है, नालियों के अंदर से नहाने धोने का कचरा या प्रयोगशालाओं का कचरा या हॉस्पिटल का जो कचरा है, गंदगी है, वह नालियों से होकर के और नालियां आगे जाकर के एक जगह होकर के बड़े नाले में बदलती हैं और बड़े नालों को है वह आगे जाकर के कृषि भूमि में डाला जाता है। कृषि भूमि इसके कारण पूरी तरह से है वह प्रदूषित पाई जाती है। दूसरे वहाँ पर है वह ठोस कचरा निकलता है। यह ठोस कचरा है वह नगर पालिका के जो वाहन होते हैं वह टूटा फूटा सामान, प्लास्टिक का सामान या फिर प्लास्टिक की थैलियाँ, पाउच, गुटखे के पाउच या फिर छोटी सुइयाँ या फिर डीवीडी, इस तरह के टूटे फूटे सामान होते कचरा होता है, वह नगर पालिका के ट्रक है वह उसको उठाकर पास की जो कृषि भूमि होती है, नगर के पास की कृषि भूमि, वहाँ पर कचरे का ढेर बना देते हैं। परिणामतः वो भूमि पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती है। उसके कारण है वह भूमि के अंदर जब इस तरह का कचरा इकट्ठा होता है तो बहुत सारे चूहे भी पैदा हो जाते हैं और प्लेग जैसी बीमारियां भी है वह फैलने लगती हैं। तो ऐसे नगरीय भागों के अंदर इनकी वजह से है वह भूमि भी पूरी तरह से प्रदूषित होती है। नगरों के अंदर ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण नगरों के अंदर बड़ी ट्रेनें या फिर बड़ी क्रेन, भारी मशीनें जिनके कारण है, जेट विमान हैं, इनके कारण है वह भारी मात्रा में शोर होता है और इसमें है वह मानव लगभग 85 डेसिबल तक की ये जो आवाज़ है वह सहन कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा आवाज़ होती है तो है वह उनके लिए हानिकारक होती है। जैसे डीजे साउंड होता है तो उसके अंदर 120 डेसिबल की आवाज़ आती है। जेट विमान होते हैं तो 140 डेसिबल की आवाज़ आती है। अब 140 डेसिबल की इस तरह की आवाज़ें होती हैं तो वह जो सामान्य लोगों के जीवन स्तर को बड़ी मात्रा में प्रभावित करती हैं। इससे उच्च रक्तचाप होना है या मानसिक रोग हैं, इस तरह के हार्ट अटैक, हृदयाघात है, ऐसी बीमारियां हैं वह पैदा हो जाती हैं। इस तरह से है वह नगरों के अंदर पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित होता है और इस प्रदूषण के कारण गंभीर बीमारियां हैं वह देखने को मिलती हैं। नगरीय भागों के अंदर दैनिक उपयोग की वस्तुओं का अभाव पाया जाता है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं का अभाव पाया जाता है। दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे दूध है, अनाज है, फल सब्जियां हैं, ये बाहरी ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं। इस कारण से है
वह परिवहन लागत अधिक पड़ती है। परिवहन लागत अधिक होने के कारण इनके मूल्य अधिक होते हैं। जो सामान्य जो लोग होते हैं उनकी पहुंच से अधिक होते हैं, ऊंचे होने के कारण है वह इनको खरीद नहीं पाते। इस वजह से है वह दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं वह नगरीय क्षेत्रों में बहुत कम मात्रा में होती हैं। नगरीय भागों के अंदर परिवहन के साधन अधिक होते हैं। परिवहन के साधन अधिक होने के कारण भीड़ भाड़ अधिक होती है और भीड़ अधिक होने के कारण रोज़ दुर्घटनाएं होती हैं। नगरीय भागों के अंदर रोज़ दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। नगरीय भागों में अधिक लाभ कमाने के लिए मिलावट, जमाखोरी या फिर है वह मुनाफाखोरी, इस तरह की समस्याएं हैं वह पाई जाती हैं। व्यापारी लोग अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए है वह चीज़ों में मिलावट करके बेचते हैं, जिसके कारण है वह कई प्रकार की बीमारियां से है वह घिर जाते हैं। नगरीय भागों में कुपोषण की समस्या एक बड़ा रूप लेती जा रही है, जिसकी वजह से है वह जीवन स्तर कमज़ोर पाया जाता है, लोगों के अंदर बीमारियां अधिक होती हैं और इसकी वजह से ही है वह चिकित्सा सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, वैसे देखा जाए तो नगरीय भागों के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, बड़ी मशीनें होती हैं, अच्छे डॉक्टर होते हैं, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम मात्रा में होते हैं। राजस्थान के अंदर SMS हॉस्पिटल राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारी अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन जनसंख्या भी है वह जयपुर की 50 लाख से अधिक है। 50 लाख से अधिक जनसंख्या पर एक बड़ा हॉस्पिटल है और उसमें भी है वह पूरे राज्य के जो पेशेंट होते हैं वो और आ जाते हैं। तो इस वजह से है वह यहाँ पर है वह चिकित्सा सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है। जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सा के साधन कम होने के कारण लोग है वह निजी क्षेत्रों में जाते हैं। निजी क्षेत्रों में इलाज है वह काफ़ी महंगा पड़ता है। परिणामतः जो छोटे वैद्य होते हैं या फिर नीम हकीम होते हैं, इनके चक्कर में पड़ करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इस कारण से कई बार है वह गंभीर परिणाम भी है वह भुगतने पड़ते हैं। तो नगरों के अंदर चिकित्सा सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है। नगरीय भागों के अंदर एक बड़ी समस्या सामाजिक सद्भावना का अभाव होता है। सद्भावना का अभाव। नगर में पड़ोसी को नहीं जानता, यानी कि आपस में मेलजोल सद्भावना बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और इसी कारण से है वह अपराध के लिए नगर सुभेद्य होते हैं। बहुत सारे सामाजिक अपराध देखने को मिलते हैं। नगरों के अंदर ग्रामीण जनसंख्या आती है और उसमें भी सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या ज़्यादा आती है और पुरुष जनसंख्या ज़्यादा आने के कारण लिंगानुपात है वह प्रतिकूल मिलता है और इसकी वजह से है जिस तरह से अपहरण हैं, दुष्कर्म हैं, हत्याएं हैं, इस तरह की है वह घटनाएं सामान्य होती हैं। और इसके अलावा भी है वह जो युवा लोग होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए या फिर उच्च आकांक्षाओं के कारण है वह जल्दी कमाई करने की इच्छा से है वह चोरी, डकैती, हत्याएं, लूटपाट इनमें है वह शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे सामाजिक सद्भावना है वह शहरों के अंदर बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। तो ये समस्याएं हैं वह नगरीय भागों के अंदर देखने को पाई जाती हैं। एक छोटे से टॉपिक के रूप में हम लेते हैं धारावी गंदी बस्ती। धारावी गंदी बस्ती भारत का जो दक्षिणी पार्ट है, दक्षिण पार्ट के अंदर मुंबई है, यहाँ पर है ये पश्चिमी भाग है, दक्षिण पश्चिमी भाग, पश्चिमी तट के ऊपर यहाँ पर मुंबई स्थित है और ये अरब सागर का एरिया है, अरब सागर, और ये भाग है वह महाराष्ट्र का पड़ता है और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई के अंदर धारावी गंदी बस्ती है वह एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है।
एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती। एशिया में इससे बड़ी गंदी बस्ती है वह कहीं भी नहीं है। धारावी गंदी बस्ती के बारे में हम देखें तो 18वीं सदी में यहाँ पर केवल एक छोटा सा मछुआरों का गांव था। मछुआरे लोग रहते थे, मछुआरों का गांव था जो तट के ऊपर है, वह मछलियाँ पकड़ते थे। मुंबई है वह छोटे छोटे 7 द्वीपों के ऊपर है, वह बसा हुआ पार्ट है। तो यहाँ पर छोटे छोटे पार्टों के अंदर साल सेट, जिनको द्वीपों के नाम से जाना जाता है, उन द्वीपों के ऊपर बसा हुआ है ये क्षेत्र है। तो यहाँ पर है, यह पहले मछुआरों का गांव था, केवल मछुआरों की बस्ती थी। 18वीं सदी के बाद में जब अंग्रेज लोग आए, तो अंग्रेज लोग आने के बाद में यहाँ पर इन्होंने बंदरगाह बना दिया, और बंदरगाह बनाने से इस साइड में है वह जो यूरोपीय कंट्रीज के जहाज़ जाते थे उनके कारण है यहाँ पर पूरे भारत से माल इकट्ठा होता था। जहाज़ों के अंदर यहाँ पर लादा जाता, कच्चा माल है वह यूरोप के भेजा जाता, और वहाँ से तैयार माल लेकर के यहाँ पर उतारा करते थे। फिर यहाँ से है वह अलग अलग भागों में, जैसे रेल के द्वारा या ट्रकों के माध्यम से है वह वितरित होता था। मेरा ये कहना है 18वीं सदी के बाद में जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने एक बंदरगाह के रूप में इसको डेवलपमेंट किया, और बंदरगाह के रूप में डेवलपमेंट किया तो यहाँ पर है वह धीरे धीरे ये नगरीय क्षेत्र का रूप लेते गए। अब नगरीय क्षेत्र का रूप लेते गए तो यूरोप के अंदर जो मजदूरों की आपूर्ति करने के लिए जो भारत के अंदर से है वह उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों से बड़ी संख्या के अंदर मजदूर जा कर के बसने लगे। परिणामतः मुंबई महानगर का है वह डेवलपमेंट होने लगा, और आज है वह लगभग 200 साल के अंदर ही ये एक बड़ा महानगर, पूरे भारत का सबसे बड़ा महानगर बन करके है वह उभरा है। आज धारावी जो गंदी बस्ती है उसके अंदर 6 लाख जनसंख्या, लगभग 6 लाख जनसंख्या 1 लाख घरों में रहती है। अर्थात एक घर में सामान्य से 6 से अधिक लोग रहते हैं। कुछ घर तो ऐसे हैं जिसमें 10 से 15 है वह व्यक्ति रहते हैं। कहीं पर जहाँ पर छोटे उद्योग धंधे है वह पाए जाते हैं तो वहाँ मजदूर जा कर के बस जाते हैं। वहाँ पर एक एक कमरे के अंदर 10 से 15 लोग है वह रहते हैं। तो इस तरह से है वह जनसंख्या की सघनता सबसे ज़्यादा है, सघनता है वह सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, अधिक घनत्व देखने को मिलता है, और सारे ही है वह ज़्यादातर मजदूर लोग है वह पाए जाते हैं। परिवहन के साधनों की बात करें तो धारावी गंदी बस्ती है, उसके मध्य में से बस्ती के बीच में से एक रोड जाती थी जिसका नाम था 90 फुट रोड, 90 फीट रोड। आज भी इसका नाम 90 फीट रोड ही है, लेकिन वास्तव में ये फीट है वह 90 फीट से है घट करके और 45 फीट ही है वह रह गई है, बाकी है वह अतिक्रमण हो गया। यानी कि इसमें भी है वह छोटे छोटे है वह रास्ते देखने को मिलते हैं। इसके अलावा है वह पूरी बस्ती के भागों में कहीं भी कोई बड़ी सड़क है वह नहीं है। तंग गलियां हैं, इतनी संकरी गलियां हैं कि यहाँ पर है वह एक ऑटो रिक्शा भी निकलना है वह मुश्किल हो जाता है। कुछ गलियां तो ऐसे हैं जिनके अंदर साइकिल निकालना या पैदल निकलना भी है वह मुश्किल होता है। तो इस तरह के है वह परिवहन के साधन है वह कंजस्टेड रूप में पाए जाते हैं। टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं वह पाई जाती हैं, और जगह जगह है वह गंदगी के ढेर देखने को मिलते हैं। बात करें यहाँ पर प्रदूषण की, प्रदूषण के रूप में है वह हर प्रकार का प्रदूषण यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे तंग गलियाँ होने के कारण आने जाने के रास्ते नहीं हैं, और उनमें भी जगह जगह गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, जो है वह बदबू के कारण आसपास का जीवन है वह एक निम्न जीवन स्तर है वह बना देते हैं। यहाँ पर है वह शुद्ध पानी का अभाव है। तंग गलियाँ होने के कारण वही गटर लाइनों से है वह पेयजल पाइपलाइनें गाड़ी जाती हैं, परिणामतः है वह पूरी तरह से अशुद्ध पानी है वह यहाँ पर का मिलता है। तो ऐसे है वह प्रदूषण की समस्याएं यहाँ पर मिलती हैं।
यहाँ पर किए जाने वाले कार्य, धारावी गंदी बस्ती है वह यूरोपीय देशों से कनेक्टेड है, यूरोपीय देशों से कनेक्टेड है, यानी कि यूरोपीय देश हैं वह जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन देशों का कच्चा माल यहाँ पर लाया जाता है और ज़्यादातर जो वेस्ट मटेरियल है उसको लाते हैं और उसका है वह दोबारा से उसका पुनर् है वह रूप दे करके और बाद में उसको मार्केट के अंदर बेच दिया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर है बहुत सारे देखने को मिलते हैं, उद्योग धंधे मिलते हैं जिनके अंदर कलात्मक हस्तकला के है वह उद्योग हैं, कोई कांच का सामान है, प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह है बनाना है, या फिर प्लास्टिक के छोटे सामान बनाने हैं, खिलौने बनाने हैं, इस तरह के कोई ज्वेलरी का काम करना है। तो इस तरह के कार्य है वह यहाँ पर किए जाते हैं। कुछ है वह प्रदूषण वाले उद्योग धंधे भी पाए जाते हैं, जैसे कुछ रबर के उद्योग धंधे या फिर है वह ईंट भट्टों के उद्योग धंधे, ऐसे उद्योग भी है वह पाए जाते हैं जिनके कारण प्रदूषण अधिक होता है। बहुत सारे यहाँ पर चमड़े के उद्योग देखने को मिलेंगे, चमड़ा ला करके साफ करके और बाद में है वह जूतियाँ वगैरह है वह बनाए जाते हैं, छोटे चीज़ें हैं वह देव बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर है वह प्रदूषण है वह फैला हुआ रहता है। बहुत सारे है लोग हैं वह यहाँ पर मछुआ कर्म भी करते हैं, पास में समुद्री क्षेत्र होने के कारण तटीय भागों से मछलियाँ पकड़ करके और फिर है वह बस्ती के अंदर ही बेच देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है वह कार्य किए जाते हैं। इस क्षेत्र का विकास करने के लिए, इस क्षेत्र का विकास करने का एक ही रूप है कि इन बस्तियों का है वह बाहर बसाया जाए, किसी खुले स्थान पर है वह बसाया जाए। इसमें बहुत सारे कुछ व्यापारी लोग हैं या फिर सरकार है, उन्होंने भी बहुत सारे है वह प्रयास किए, आवासन मंडल की स्थापना करके और उनको सस्ते आवास है वह दिए गए, लेकिन फिर भी है वह आज भी इस बस्ती के अंदर उसी प्रकार की समस्याएं हैं वह पाई जाती हैं, देखने को मिलती हैं। ये अपना टॉपिक है वह कंप्लीट है। एक बार मैं फिर रिव्यू करता हूँ। नगरीय क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र का मतलब होता है कोई नगर निगम, नगर पालिका, सैन्य छावनी या अधिसूचित क्षेत्र नगरीय श्रेणी में रखा जाता है, या फिर जिन भागों के अंदर कम से कम जनसंख्या 5000 से अधिक हो उसको नगरीय क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पर है वह जनसंख्या घनत्व 400 से अधिक पाया जाता है उसको नगरीय क्षेत्र कहते हैं, या फिर 75% से अधिक जनसंख्या है वह गैर कृषि कार्यों में काम करती है उसको नगरीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में नगरीय रूप में देखा जाए तो नगर होते हैं जिनके अंदर जनसंख्या 5000 से लेकर 1 लाख तक होती है। महानगर होते हैं जिनके अंदर जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। एक होते हैं सन्नगर, 2 या 2 से अधिक नगर आपस में जुड़ जाते हैं उसको सन्नगर के नाम से जाना जाता है, पैट्रिक गिडेज ने इसका नाम दिया। एक था वह मेगालोपोलिस, मेगालोपोलिस विश्व नगरी, जीन गोटमैन ने है यह नाम दिया, गोटमैन ने नाम दिया, और इसमें जनसंख्या होती है 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। मुंबई है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, ऐसे महानगर हैं वो है वे मेगालोपोलिस की श्रेणी में रखे जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों की समस्याएं, नगरों का आकार बढ़ता जा रहा है जिसके कारण गंदी बस्तियों की उत्पत्ति हो रही है। ग्रामीण लोग है वे नगर में आ रहे हैं जिसकी वजह से पर्यावरणीय समस्याएं पाई जाती हैं। एक नगर में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। दैनिक उपयोग की वस्तुएं बाहर के ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं तो परिवहन लागत अधिक होने के कारण इनका अधिक मूल्य होता है, और इसके अलावा यहाँ परिवहन के साधन अधिक पाए जाते हैं, भीड़ भाड़ होती है जिसकी वजह से रोज़ दुर्घटनाएं हो देखने को मिलती हैं। नगरों के अंदर लोग मिलावटखोरी, जमाखोरी या मुनाफाखोरी से ग्रस्त होते हैं, परिणाम तो लोगों के अंदर कुपोषण अधिक होता है, बीमारियां अधिक होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है, जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सा सुविधाएं कम होती हैं। नगरीय भागों में सामाजिक सद्भावना, आपस में मेलजोल की है वह समस्या देखने को पाई जाती है।
तो ऐसी ये नगरीय भागों के अंदर समस्याएं देखने को मिलती हैं। धारावी एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है। 18वीं शताब्दी से पहले केवल एक मछुआरों का गांव था। अंग्रेज़ों के कारण ये फिर है वह बड़ा महानगर बना और आज देश का सबसे बड़ा महानगर है। एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है वह यहाँ पाई जाती है। यहाँ हर प्रकार की प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, जो नगरीय भागों की प्रॉब्लम होती हैं वही है वह धारावी गंदी बस्ती में भी देखने को मिलती हैं। एक मकान में 10 से 15 लोग है वह रहना है। लगभग 1500 लोगों के लिए एक ही गटर का काम में लेना है, तो एक ही शौचालय काम में लेना है, तो उसकी वजह से लोग बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से है वह प्रदूषित एरिया है वह देखने को पाया जाता है। ज़्यादातर जो धारावी गंदी बस्ती में काम होते हैं वो शीशे के काम, छोटे कार्य अधिक होते हैं। कलात्मक वस्तुएं हैं या फिर छोटे है वह सामान बनाने, बर्तन वगैरह बनाने, शीशे के सामान बनाने, ज्वेलरी बनानी है, कपड़े बर्तन बनाने हैं, इस तरह के कार्य ज़्यादातर गंदी बस्ती में यूरोपीय कंट्रीज और इसमें भी प्रमुख रूप से ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन से है वह ज़्यादा संपर्क रह गया। ब्रिटेन के अंदर से जितना भी रॉ मटेरियल आता है, ब्रिटेन का लगभग 25% रॉ मटेरियल, टूटा फूटा सामान, उसका प्रसंस्करण होता है, प्रसाधन होता है, दोबारा से उसको बना करके गढ़ा करके दोबारा से निर्माण करते हैं। तो इस तरह से है वह यहाँ पर कार्य किए जाते हैं। सरकार और बड़े व्यापारी इसको है वह दूसरी जगह बसाने का प्रयास करते हैं, फिर भी है वह बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण इस गंदी बस्ती के अंदर यहाँ पर मूल समस्याएं क्यों नहीं हल हो पाती। इसकी मूल समस्याएं इसलिए नहीं हल हो पाती क्योंकि वे यहाँ पर के सरकार और बड़े व्यापारी दूसरी जगह इनको बसाव करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर रोज़गार आसानी से मिल जाता है, जिसकी वजह से है वह लोग यहाँ पर बंधे हुए हैं, इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहते और इस वजह से ये धारावी गंदी बस्ती आज भी है वह अस्तित्व में पाई जाती है। इसके साथ ही ये टॉपिक है वह कंप्लीट हुआ।